तो एक कक्षा 7वीं का गणित है, एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी बुक है कक्षा 7वीं का। ठीक है, कक्षा 7 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए है। हम पहला लेसन को आपको बताएंगे। तो पहला लेसन देखिए, यहाँ पर देखो, पहला लेसन है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग सीखेंगे। परिमेय संख्या क्या है, तो इसकी भूमिका यहाँ पर दी गई है। तो ये तो आप जानते हैं, बट हम यहाँ से बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या की अवधारणा। यहाँ पर दिख रहा होगा परिमेय संख्या की अवधारणाएं। परिमेय संख्या की अवधारणाएं क्या हैं? तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी संख्या को p/q की, आपको पता है कि जब संख्या को अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप में जब लिखा जाता है तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी भिन्न कह सकते हैं। परिमेय संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहा जाता है, भिन्न, ठीक है। अब देखो भिन्न क्या है, भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भिन्न के रूप में हम नंबरों को क्यों लिखते हैं? तो अब मान लो यहाँ पर दिया है, आपको दिखा दें, कह रहा है, देखो यहाँ पर कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर को हम 3/5 किलोमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो 600 मीटर लिखते हैं या 3/5 किलोमीटर लिखते हैं, दोनों बात सेम है, एक ही है। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो इन्हीं को जब इस सिंपल भाषा में था और आप अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिए तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया या भिन्न के रूप में हो जाता है। तो इसको हम इसके रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कह रहा है कि जैसे 600 मीटर को आता है प्रश्न, किलोमीटर में चेंज करिए, 600 मीटर को किलोमीटर में बदल लो, ठीक है। तो अब किलोमीटर में बदलेंगे तो भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो जैसे हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास है 600 मीटर, यहाँ पर आ जाओ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर है? तो ये नंबर इसमें अगर भाग दे देता है तो बट्टे में 1000 मीटर हो जाता है। तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आ जाओ, तो हमारे पास 600 मीटर है, इसको किलोमीटर बनाना है। तो 600 में 1/1000 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 600 मीटर बराबर, देखो इनसे ये 0 2 कट जा रहे हैं, तो ऊपर 6/10 किलोमीटर। तो 600 मीटर जो है, ये मान लो, और इसको छोटा करेंगे तो ये 3 हो जा रहा है और ये 5 हो जाएगा, 2 से कट के 3/5 किलोमीटर, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप इनको 600 मीटर कहिए या 3/5 किलोमीटर कहिए। तो ये जो संख्या होती है पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये जो संख्या होती है भिन्न कहलाती है, ठीक है। धनात्मक ये भिन्न कहलाती है, ये पूर्णांक है और ये भिन्न संख्या है। तो इस टाइप
के प्रश्न को हम लोग इनमें जानेंगे समझेंगे। जैसे और भी हम आपको इसमें दिखाते हैं कि कैसा आपसे बातें कर रहा है। अब कह रहा है कि इसमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक साड़ी दिया हुआ है, साड़ी को अगर आप समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है ना, तो कह रहा है ए में बी से भाग देते हैं, तो हमको यहाँ पर साड़ी में दिया है ए भागा बी बराबर सी, यानी कुछ ना कुछ मान मिलता है। तो यहाँ कह रहा है कि भागफल सी मिलता है जो वो पूर्णांक है अथवा नहीं, ये हमको समझना है। जो मिलेगा भाग देने पर वो पूर्णांक होगा कि पूर्णांक नहीं होगा, इसको समझना है। ठीक है, यहाँ देखो अब 15 में 5 से भाग दे रहा है, माइनस ए नंबर है, निगेटिव नंबर है, और इसमें 5 से भाग कर रहा है, तो हमको रिजल्ट मिल जा रहा है -3। अब ये बताना है कि ये पूर्णांक है कि नहीं, तो यहाँ लिखा है पूर्णांक है। जब -12 में 2 से भाग देता है तो -6 मिलता है, तो यहाँ लिख रहा है कि ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। 0 में जब 5 से भाग देता है तो 0 आता है रिजल्ट, तो ये पूर्णांक है। और आगे यहाँ देखो, लेकिन जब हम 12 में 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 दशमलव में आ जाएगा, तो ये पूरा कट नहीं रहा है, तो 12/5 ही लिख कर छोड़ दे रहा है। तो मान लो भाग का मतलब होता है बट्टे के रूप में। अभी ये जो नंबर, चलो हम यहाँ दिखा देते हैं। जैसे अभी देखिए आप, जैसे यहाँ पर -15 में भाग कर रहा था 5 से, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था -15/5। ठीक है, तो आप 5 3 15 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड होता है, अब वही बात यहाँ पर आकर फंस जा रही है कि 12 पॉजिटिव है और भाग देना है 5 से, तो 5 के पहाड़ा तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो कि 12 आ जाएं। अगर जैसे यहाँ 5 3 15 हो गया, तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ दे कि 12 हो जाए, तो अइबे नहीं कर रहा है। या आप दूसरे तरीक़ा से ऐसे भाग देते हो, देखो 5 से भाग देते हो तो कितने राउंड भाग जाएगा, 5 दूनी 10 बच जाता है यहाँ पर 2। अब या तो पॉइंट लगाओ, यहाँ तो यहाँ शेषफल लिखो, तो पॉइंट में अगर भाग ले जाए तो 5 चौको 20, तो दशमलव में कट रहा है, तो या तो इनको आप 2.4 लिख सकते हो, यहाँ पर 2.4 लिख सकते हो। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक कब होगा, जब कोई भी नंबर 2 4 6 10 या 100 1000, मतलब नीचे उसका हर कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे बट्टे के रूप में नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर बट्टे के रूप में अगर कोई नंबर होता है तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो क्या है भाई, तो भिन्न है। पूर्णांक नहीं है तो भिन्न है, आप कहेंगे कि यह भिन्न है। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको जानना है। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर कह रहा था पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है, यह एक भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है, अब वो देखो उसके बाद कह रहा कि -12 में 7 से भाग देते हैं तो क्या होगा। तो अब देखो भाई, यहाँ पर यहीं पर हम चलो इसमें लिखते हैं। जब हम अगर ये नंबर यहाँ आ जाओ, -12 में भाग देना है 7 से, तो 7 के पहाड़ा में 12 तो आएगा नहीं, -12/7 लिख दो। ठीक है, इस टाइप का लिख देना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप का होगा तो क्या होगा, तो यहाँ तो -12/7 लिख दें। एक और 9 तो पूर्णांक है और 9 ही भिन्न है। अब देखो इस टाइप को अगर लिख देते हो -12/7, तो 9 तो पूर्णांक है और 9 भिन्न है, तो क्या है भाई, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आगे माइनस आ गया। माइनस निगेटिव अगर नंबर आ जाता है, आगे चिन्ह माइनस का आ जाता है, तो कहना है कि न पूर्णांक है और न भिन्न है। ठीक है, धनात्मक होगा तभी ये यानी भिन्न होगा। यहाँ भी देखो माइनस, पहले तो ऊपर 13
और नीचे -3 है। तो यहाँ भी लिखा है कि ये पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। तो इस तरीक़े से आपको इसके बारे में समझना है। अगर कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं तो ठीक है, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। अगर कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो, या आप बच्चे के गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो ये आप वीडियो देखिए और अपने तरीक़ा से बच्चों को समझाने का कार्य करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सारणी नंबर 2 देखिए। सारणी नंबर 2 में कह रहा है, यहाँ संख्या लिखा है और यहाँ पूर्णांक लिखा है अथवा नहीं, यानी पूर्णांक है कि नहीं। अब देखो बाबू, यहाँ निगेटिव नंबर है तो निगेटिव है कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णांक है। हमने बताया जब बट्टे के रूप में यानी अंश और हर के रूप में जब संख्या रहेगा तब कहना है पूर्णांक नहीं है। लेकिन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में ये पूर्णांक होंगे। 0 रहेगा तब भी पूर्णांक है। क्यों, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो पूर्णांक संख्या होती है, आप कक्षा 6वीं में पढ़ने का काम किए हैं। पूर्णांक जो होता है 0 से इस साइड में 1 2 3 4 यानी प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं, या इस साइड में -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन उसके नीचे नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर हर आ जाता है तो परिमेय संख्या या भिन्न संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि यह पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है। यह पूर्णांक संख्या नहीं है लेकिन भिन्न संख्या है। क्यों भिन्न है भाई, क्योंकि बट्टे में यहाँ पर 5 दे दिया। ठीक है, ये अंश हो गया और ये हर दे दिया, इसलिए पूर्णांक न होकर भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, और देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ सारणी में दिया हुआ है। कह रहा है कि 11/7 तो कह रहा है कि ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसका हर 7 है, लेकिन यह भिन्न है, यहाँ लिख दिया भिन्न है। 1/-3, अब देखो निगेटिव आ जाएगा तो भाई ये न पूर्णांक है, ये प्लस में रहता तभी तो पूर्णांक नहीं है, लेकिन माइनस दे दिया तो भिन्न भी नहीं है। ठीक है, यहाँ माइनस दे दिया ना, तो ये भी पूर्णांक और भिन्न कोई नहीं है। तो इस तरीक़े से आपको इनको समझना होगा। अब इन्हीं प्रश्नों को चर राशियों के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। चर राशि, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप बच्चे के कक्षा 7वीं के पढ़ने वाले बच्चे हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को 7वीं में पढ़ा रहे हैं, गार्जियन हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए और पूरा के पूरा देखिए और अपने बच्चों को इसको इसी तरीक़ा से समझाइए। अब देखो बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि इन कथन यानी सारणी में उल्लेखित गणित कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, और इसका x का मान निकालने को दिया है। यहाँ सारणी दी गई है ना, तो सारणी में देख लो, सारणी में जो ये दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से x का मान बताइए तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, या पूर्णांक है, क्या है। तो पहला हम आपको यहाँ से सारणी से मान उठा लेते हैं। चलो, यहाँ सारणी भी दिखती रहेगी और यहाँ हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में यह 4 × x = -12, तो x की वैल्यू निकालना है, तो -12/4 इसके नीचे चला जाएगा, और x की वैल्यू ये कट जा रहा है 4 × 3 = 12, 3 बार में, तो x के मान -3 आ गया, तो कहेंगे कि यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर दिया है -3 × x = -18, तो यहाँ x की मान बताना है, तो -18 में -3 भाग दे देता है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 × 6 = 18, तो ये भी तो एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले को हम लिखते हैं 5 × x = 12, ठीक है,
तो देखो x का मान क्या हो गया 12/5। तो यह लिखना एक पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, ठीक है। और आ जाओ इस वाले को हम हल करते हैं। -3 × 1 बराबर इंटू x बराबर 1 दिया है। अरे x का मान बताओ, तो x का मान 1 और -3 नीचे आ गया, तब ये भिन्न भी नहीं है। आप कहेंगे अरे भाई ये तो भिन्न नहीं है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन सभी का इनका देखो इनका 7 × x बराबर 11 है ना, तो x का मान 11/7 लिखा है इसमें। तो इस तरीक़ा से यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये आप बच्चों को अपने समझा सकते हैं। अगर 7वीं में पढ़ रहे हैं तो इसको आप खुद समझिए कि कैसे इनको सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए इसी टाइप अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया है, साड़ी एक बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा इस साड़ी में। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, कह रहा है कि प्रयास कीजिए, यानी इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हो तो तुमको ये खुद सॉल्व करना है, या गार्जियन है अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। कैसे बताएंगे बच्चों को, इनको देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 × और यहाँ पर -16, तो मान लो यहाँ पर यक्स है, कुछ नहीं है तो यक्स, जैसे यहाँ ये दिए गए थे उसी टाइप के सब में यक्स आप पुट कर दीजिए, ठीक है। और मान हमको निकालना है, यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यही हमको पता करना है बॉक्स में। तो हमने मान लिया कि यक्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चलो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं पहला लेते हैं बाबू, 4 × x बराबर दिया है -16, ठीक है। तो x की वैल्यू तो -16/4, तो x बराबर 4 × 4 = 16। तो देखो बाबू यहाँ -4, यानी इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, तो -4 होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो दूसरे में -3 × x और बराबर 0, तो x की वैल्यू 0/-3, तो x के मान यहाँ हो जाएगा, देखो इसे जब हम भाग देंगे तो ये 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस वाले कॉलम में आपको 0 ही भरना है, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ 7 × x बराबर 21 है, तो 7 नीचे चला जाएगा वह भाग देने, तो यहाँ 21 में सब 7 भाग देगा, तो 7 × 21, तो यहाँ पर 3 भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये बाकी जो विकल्प दिए गए हैं ये आपको होमवर्क रहेगा और इसको आप स्वयं हल करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किए हैं तो। इसके बाद ये संख्या क्या है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।